रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी। मैं आज बनाऊँगी बिहारी बोटी। ये बहुत आसानी के साथ बन जाती है और घर में जो स्पाइसेस हैं उन्हीं से तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। ये कैसे बनेगी मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहारी बोटी को बनाना। मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ साबित मिसाले। 1 टीस्पून मैंने लिए यहाँ पे खसखस, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 छोटी इलायची, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्च, लौंगे 10 से 11, दालचीनी के टुकड़े, जायफल जावित्री। अब ये जो मिसाले हैं साबित, ये मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो चले मिसाले ड्राई रोस्ट करते हैं। यहाँ पे आधी प्याज ली है और ये मैंने फ्राई कर लिए है, ये भी मैं शामिल कर दूंगी और इस प्याज को भी मिसालों के साथ ग्राइंड कर लूंगी। मिसाले मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब मैं बीफ में शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है आधा किलो बगैर हड्डी के। तमाम मिसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 3 चम्मच ली है मैंने दही, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, दही जो है वो आपने गाढ़ी रखनी है। कोशिश करें कि जो दही है वो पतली ना हो। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, पिसी हुई लाल मिर्च ये भी हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून से थोड़ी कम, कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, कचरी पाउडर लिया है मैंने हाफ टी स्पून और 2 से 3 चम्मच में ऐड करूंगी ऑयल के। वैसे इस रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल जो है वो यूज़ होता है, वो भी मेरे पास मौजूद नहीं है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कोई सा भी घर में आपकी जो ऑयल रखा है वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी ऑयल 2 से 3 टीस्पून। अब मैं तमाम मिसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त आ रही है और ये बहुत मज़े की बनती है। आप चाहें तो इन्हें कोयलों पे बना लें, लेकिन मैं जो हूँ ना आपको फ्राई पैन पे बनाना सिखाऊंगी। तमाम स्पाइसेस जो हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं 1.5 से 2 घंटे तक के लिए गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें कचरी पाउडर शामिल किया है। अगर मैं इसमें पपीता शामिल करती तो इसे ओवरनाइट के लिए या कि फिर 6 से 7 घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकती थी। तो अब मैं इसे रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे के लिए। गोश्त को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें, मैं एक दफ़ा और गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं बोटियों को सीखों पे लगा लूँगी। ये वुड स्टिक है, ये किसी भी जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी। और मैं बोटियों को ऐसे इन पे लगा लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मिसाला भी ऐसे बोटियों पे लगा दूंगी। तमाम सीखे मैं ऐसे ही तैयार कर लूंगी।
सीखें जो है वो मैंने तैयार कर ली हैं, तो चले आप बनाते हैं बिहारी रोटी। ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं सीखें रखना शुरू कर दूंगी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं तमाम सीखें जो है कढ़ाई में रख दूंगी। आप कढ़ाई में बना सकते हैं या कि फिर फ्राई पैन में, और ये तवे पे भी बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब सीखों को ढक के पकाऊंगी 6 से 7 मिनट तक के लिए, मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से एक साइड से गल जाएं। मिलती हूँ अभी मैं आपको 6 से 7 मिनट के बाद। सीखों को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं अभी खोल के आपको दिखाती हूँ ये तैयार हुई हैं या नहीं। इनकी एक साइड जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, और ये देखें ये कलर आ चुका है इस पे। हम इस पे ऐसा ही कलर चाहिए जैसे हम लोग बारबेक्यू खाते तो जो कलर होता है हमें यही कलर चाहिए। अब मैं इसकी जो साइडें हैं वो सारी चेंज कर दूंगी। साइड जो मैंने इनकी चेंज कर दी हैं। अभी मैं इनको ढक के दोबारा से पकाऊंगी 6 से 7 मिनट, लेकिन फ्लेम जो है मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह बिहारी बोटी जो है वो तैयार है। अभी मैं तमाम सीखों को निकालूंगी और आपको डिश आउट करके मैं भी दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार बिहारी बोटी जो है वो तैयार हो गई है, और ये बहुत मज़े की बनती है। वैसे आम रूटीन में तो हम इसे कोयलों पे बनाते हैं, लेकिन अगर आपको कभी जल्दी बनानी हो तो आप ऐसे स्टीम करके भी बना सकती हैं। और अगर आपको मेरी बिहारी बोटी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा जो दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से, आप उसे भी ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।